7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। महर में नल जल योजना का काम कर रही L&T कंपनी, जिसका रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनकहरी में टनल के अंदर से पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, जिसमें काम कर रहे इंजीनियर संतोष दुबे पिता वीरेंद्र दुबे 40 वर्ष मोतिहारी जिला बिहार का रहने वाले की पाइप के नीचे दबने से मौत हो गई थी। जिस मामले पर घटना दिनांक 8 सितंबर 24 को पाइप के नीचे दब जाने के बाद कई घंटों तक फंसा रहा, जिसके सहयोगी एक अन्य साथी निकालने का प्रयास कर रहा था। वे कई घंटों से तक मृतक पाइप के नीचे दबा रहा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मौत के कई घंटों बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौत के पश्चात कंपनी के कर्मचारी और ठेकेदारों के कान खड़े हो गए और आनन फानन में शव को निकालकर CHC रामनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में पाइप से दबकर मौत से जाने का मामला बताया गया है। तो वहीं इसके बाद पुलिस ने मर्ग शाम को 4 बजे कायम किया, शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद कंपनी के लोगों के द्वारा शव को एम्बुलेंस के द्वारा बिहार भेज दिया गया है। घर में शव पहुंचने के बाद आश्चर्यचकित रह गए, जिससे कि पूरे घर में मातम छा गया। मृतक का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी पत्नी शिल्पी कुमारी ने 3 बच्चों के साथ महर पहुंची और पदाधिकारियों के पास जाकर मामले की जानकारी ली, और वही किंतु सभी इस मामले से बचते नजर आए। अभी पिछले 5 दिनों से विधवा अपने पति की जानकारी और इस घटना में दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई न होने को लेकर दर-दर भटक रही है। इस मामले को लेकर मृतक की विधवा आज जन सुनवाई में महर कलेक्ट्रेट को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषी का अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने एवं बच्चों के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की गई है। देखा जाए तो इस मामले पर L&T कंपनी की लापरवाही का मामला सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें श्रमिक के दबने के बाद टनल के अंदर सुरक्षा के पूरे मापदंड उपस्थित न होने से एक श्रमिक की जान चली गई है। प्रशासन समय पर कार्रवाई करे तो किसी भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। इस मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव शिवम पांडे द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन के ऊपर कहा गया है कि इस तरह की बड़ी कंपनियां बाहर के मजदूरों को यहां पर सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्वक काम कराती है। तो वही देखा जाए तो पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाएं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री में होती है। उससे भी 50 लाख रुपए तक फैक्ट्री में मुआवजा दिया है, लेकिन संतोष दुबे बिहार का होने के कारण उसे मामले पर सभी अपनी दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 8 सितंबर में एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जिस मामले पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है। इस मामले में जांच की जा रही है। श्रमिक की मौत की खबर की जानकारी लगी है, जिस मामले में उच्च अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की पाएगी। महर से गगन पांडे की रिपोर्ट। 8 सितंबर को संतोष कुमार दुबे जी की मृत्यु हुई। रविवार के दिन इनकी छुट्टी रहती, रविवार के दिन इनको बुलाकर कंपनी में काम कराया गया, जिसमें उनकी डेथ हो गई। बिना परिवारजनों को बताए कंपनी ने PM कराकर इनको वापस उनके घर भेज दिया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज करीब 1.5-2 महीने हो गए हैं इनको घुमाया फिराया रेगुलर जा रही है जी। लोकल का कोई व्यक्ति होता तो लोकल व्यक्ति के चलते यदि आंदोलन धरना प्रदर्शन करके 1 करोड़ 50 लाख 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड करके वो अपना पैसा वसूल कर लेता, और इसके पहले भी L&T कंपनी ने मुआवजा दिया है, और ये बाहरी के चलते प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं करता, जिसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं। हम 2 दिन का इनको समय दे रहे हैं। आज कलेक्टर मैडम को हम ज्ञापन के तौर पर इनको दिए हैं। यदि 2 दिन के अंदर इनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तो हम इसको लेकर अच्छा तगड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन की होगी। मामला ये था सर कि 8 सितंबर को पाइप से दबकर L&T कंपनी में मौत हो गई संतोष दुबे के। हम उनके छोटे भाई हैं। कंपनी हम अंतिम संस्कार किए 19 सितंबर को। 19 सितंबर को अंतिम संस्कार करने के बाद ये लोग बोले कि तुम चले आओ, यहाँ पे मुआवजा कंपनी की तरफ से मिलेगी, जो उचित है वो मिलेगा, सैलरी के हिसाब से मिलेगा उनको। फिटर से कार्यरत थे, उनकी सैलरी थी 30,000 रुपये। उनका उम्र था 39 साल। वो 60 साल की उम्र तक उनका होता है लगभग 57 लाख कुछ रुपया। फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।